हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने पटवारी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कुल 500 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे, तो इसलिए जितने भी नई वैकेंसीज हैं वो आपको इस माह के अंत तक या अगले माह तक देखने को मिलेंगी। और जितने भी हमारे पेंडिंग एग्जाम है वो जल्दी ही निपटा लिए जाएंगे आयोग के द्वारा, क्योंकि 2022 में जब राजनेता वोट मांगने आएंगे तो उनके पास कहीं ना कहीं रोजगार देने संबंधी एजेंडा होगा। इसीलिए भर्तियां कंप्लीट हो जानी है। और सभी लोगों को मैं यहाँ पे आग्रह करूंगा, अच्छे से अपनी स्टडी करें, खूब सारा रिवीजन करें, परीक्षा के लिए तैयार रहें, क्योंकि 2021 का वर्ष आपके लिए गोल्डन ईयर मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि इसके बाद 22 में चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार आ जाएगी। नई सरकार की पॉलिसीज कैसी होंगी, वैकेंसीज कब तक आएंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड में वैकेंसीज काफ़ी रेयर आती है और काफ़ी डिले होता है एग्जाम में। इसलिए इस साल को आपने अपना सबसे महत्वपूर्ण लाइफ का ईयर मानते हुए मेहनत करनी है और एग्जाम को क्रैक करना है, गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में लेनी है। चलिए दोस्तों, आपसे मैं पहले बताना चाहूंगा कि अभी 2 माह से लगभग वीडियो नहीं आ पाई। मेरी लास्ट वीडियो 21 अप्रैल को आई थी, उसके बाद से 2 माह तक वीडियो अभी तक नहीं आ पाई। इसका रीज़न ये था दोस्तों, मैं अपने गांव गया हुआ था। रिमोट एरिया में गांव है, वहाँ पे सिग्नल और नेटवर्क का काफ़ी इश्यू रहता है, तो इस वजह से वीडियो अपलोड वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। और वीडियो बनाना वैसे माहौल में भी थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा पारिवारिक एक फंक्शन था, शादी विवाह समारोह था, और गांव में ही फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं गांव में रह गया। साथ ही अपने प्रोजेक्ट को मैंने गांव में रहकर ही हैंडल किया था, और मैं वापस नहीं आ पाया था अपने बेसिक प्लेस पे, जहाँ पे मेरा पूरा सेटअप है, जहाँ से मैं आपको वीडियोस देता हूँ या जहाँ पे मैं अपनी रेगुलर जॉब करता हूँ। अब मैं वापस आ गया और आपको रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस विज्ञापन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं बताऊंगा। फॉर्म भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ये नहीं कि कोई फॉर्म आ गया, मैंने बता दिया और आपको ऐसा करना है वैसा करना है। सबसे पहले आप इस बात को जानिए, किसी फॉर्म को भरना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना आप उस एग्जाम आपने बहुत सावधानी से बनना है। यूके ट्रिपल एससी भी इसके बारे में 2-3 बार नोटिफिकेशन रिलीज कर चुका है कि जब भी आप अपना ओटीआर बनाएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पुराने कैंडिडेट्स को तो पता है, बिना ओटीआर किए आप नए फॉर्म को नहीं भर सकते। और जो नए कैंडिडेट इस वीडियो को आज देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, पहले आपको यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाकर अपना ओटीआर बनाना पड़ता है। ओटीआर में आपकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके एजुकेशनल डिटेल्स और अन्य जो भी एक्सपीरियंस वगैरह आपको है, उसके हिसाब पर आप क्या करेंगे, जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो जब आप फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होता है ओटीआर। ओटीआर कैसे करना है ये अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपनी वीडियो का, कैसे ओटीआर बनाया जाता है। तो टोटल हमारी वैकेंसीज आई है दोस्तों 513 पदों पर, जिसमें से 366 पद हैं उपनिरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, जिसको पटवारी कहते हैं। ब्रिटिश काल में ये पटवारी पद सृजित हुआ था, जो आज भी चला आ रहा है। और 147 हमारे यहाँ पे लेखपाल के पद हैं, दोनों सिमिलर पद हैं। मैदानी क्षेत्रों में जो हमारा भू राजस्व संबंधी कार्य करता है व्यक्ति, उसको लेखपाल कहा जाता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो भू राजस्व संबंधी कार्य करता है, उपनिरीक्षक होता है, उसको पटवारी कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पर राजस्व उपनिरीक्षक को पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिस के समान भी दर्जा दिया गया, यानी कि जो पुलिस छोटे मोटे हमारे जितने भी मामले होते हैं उनकी वहाँ पे जो भी देखरेख होता है वो हमारा पटवारी करता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। लेखपाल और पटवारी सेम पोस्ट है, लेकिन जो पहाड़ी पटवारी होता है या लेखपाल बोल सकते हैं, उसका काम ज़्यादा होता है। उसको भू राजस्व के साथ साथ जो वहाँ के लोकल गाँव के मामले होते हैं, ठीक है, वाद विवाद होते हैं, उनको भी सुलझाना होता है, बस ये है। तो सबसे पहले हम बात करते, देखिए विज्ञापन आज ही निकला है। आवेदन की अंतिम तिथि है 5 अगस्त। परीक्षा शुल्क 7 अगस्त तक दे सकते हैं आप। शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है नवंबर। इसमें सबसे पहले तो फिजिकल होगा, ये आप मान के चलिए, पहले इसमें फिजिकल होगा। दोनों आपको, जिसको ग्राउंड में काम नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत एक टास्क वाली जॉब है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल जॉब है, ये बहुत मेहनत की जॉब है। जितने भी मेरे साथ के पटवारी बने थे 2016 में, उनसे हम बात करते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब भी है, काफ़ी एक्सपोजर भी है, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे आप इसमें, ठीक है। तो ये है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जिलावार है, वैकेंसी आई है, लेकिन
जब आपको फाइनली सीट अलॉट होगी तो वो मेरिट के हिसाब से होगी, ठीक है। आप कोई ज़िला अभी स्पेशली चूज़ नहीं कर सकते। आप जिस ज़िले से हैं अगर मेरिट में आपका क्रम देखा जाएगा उस हिसाब से आपको सीट अलॉट हो जाएगी। बाकी OTR करना है आपको, OTR कैसे करना है उसके लिए वीडियो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और साथ ही हमारी MCQs बेस्ड जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो होगा। लेकिन पहली बार इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि इस भर्ती का परीक्षा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ये भर्ती परीक्षा 100 अंकों की होगी। अब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल सिलेबस, जैसा कि आपका 12th पास कनिष्ठ सहायक वीडियो की भर्ती का पेपर होगा सेम वैसा ही होगा इसमें भी। अब ठीक है, ऐसा आयोग के द्वारा दिया गया है। अभी ऑफिशियल सिलेबस तो लॉन्च नहीं किया गया है, पब्लिश नहीं किया गया आयोग के द्वारा। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो ये बढ़िया है, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये भर्ती आई थी उसमें रीजनिंग के भी 50 प्रश्न थे, ठीक है, हिंदी के 50 प्रश्न थे, उत्तराखंड के प्रश्न थे, GS के प्रश्न थे। तो पेपर लेंदी था, वो 200 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। इस बार 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। तो सबसे पहले पटवारी पद हैं 366 और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्ट दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज। ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, PDF में भेज दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड किया अपने फ़ोन में तो सर्च बार में जाके देवभूमि करियर पॉइंट लिखिए, चैनल शो हो जाएगा, लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आप बिल्कुल वैसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। की जॉब होगी ये, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लेवल 5 की जॉब है, ठीक है, लेवल 7 की नहीं होती है। और एज की बात करते हैं तो 21 से 28 वर्ष है इसमें एज, ठीक है। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। और जितनी भी कैटेगरीज हैं SC ST OBC उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम एज में, एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, जितना भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए पद जो होता है ये नॉन गैजेस्टेड होता है लेकिन स्थायी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन इसमें आपका होना चाहिए, प्लेन ग्रेजुएशन, BA BCom BSc BTech एनी किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते देखिए पटवारी भर्ती में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि आपको फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें आपको 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ना है मेल को, और फीमेल को यहाँ पर 3.5 किलोमीटर दौड़ना है 35 मिनट में, यानी कि चैलेंजिंग जॉब है। मैंने बोला ना जैसे कि क्योंकि पहाड़ों में आप राजस्व उपनिरीक्षक बन के जाएंगे, किसी गांव में वाद विवाद हो गया, ना केवल भूमि की माप करने आपको जाना है ऊपर नीचे, और इसके साथ साथ कभी वाद विवाद हो गया तो आपको 2 कांस्टेबलों के साथ जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपका फिजिकल बिल्कुल फिट होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट होनी चाहिए, तब जाके आप इस जॉब को अच्छे से कर पाएंगे। और बाकी पुरुषों के लिए यहाँ पर सीने की माप भी रखी गई है। हाइट की बात करते हैं तो जो मेल अभ्यर्थी है उनके लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 163। वैसे ही महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की हाइट होनी चाहिए, जनरल हाइट 152 सेंटीमीटर है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए 147 होगी, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। वैसे ही पुरुषों का जो हमारा चेस्ट है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, जो हमारे मैदानी भाग के कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों के जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, कि 84 होनी चाहिए फुला के, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर हर जगह रिलैक्सेशन दिया गया आपको हाइट चाहिए। 45 kg आप होने ही चाहिए जो भी गर्ल्स इस फॉर्म को भरेंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी लिखित परीक्षा के लिए 100 अंकों का यहाँ पर एक पेपर हुआ, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। अभी देखिए हो सकता है पैटर्न चेंज कर दिया गया हो कार्मिक विभाग ने, लेकिन पहले 200 अंकों का पेपर होता था, 200 प्रश्न पूछे जाते थे। रीजनिंग के अलग अपने आप में ही 50 प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है। अब ये जनरल पेपर कर दिया गया, जैसा कि आपका और पेपर आता है जिसमें आप देखते हैं कि आपका 20 नंबर की हिंदी होती है, 10 की रीजनिंग आती है, 30 की GS करंट आता है और 40 का आपका उत्तराखंड GK और उत्तराखंड करंट के क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। तो सेम उसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा। तो जो भी लोग ग्रुप C की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है, क्योंकि उसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वही सिलेबस में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, तो आगामी भर्ती में भी सेम पेपर होगा तो बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे चेंज होगा तो कुछ नई चीज़ों के लिए और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल। तो लेखपाल के टोटल 147 पद हैं, ज़्यादातर मैदानी भागों में होंगे लेखपाल, ठीक है। देखिए चंपावत का जो मैदानी एरिया है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, इसके अलावा नैनीताल का जो हमारा मैदानी भाग हो गया, और तराई का जो जिला हमारा उधमसिंह नगर, यहाँ पर सब लेखपाल होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पटवारी होता है, बस सेम पोस्ट है, नाम अलग अलग है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे उम्र का यहाँ पे अंतर है और साथ ही फिजिकल का भी अंतर है। पटवारी और लेखपाल दोनों का जो है लेवल 5 की जॉब है।
एज यहाँ पर लेकिन जो लेखपाल की है वो 21 से 35 साल तक है, जबकि पटवारी की 21 से 28 साल तक है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें सेम है। इसमें भी आपको केवल एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी आवश्यक है, और साथ ही आपकी जो फिजिकल टेस्ट है उसका जो हमारा क्राइटेरिया वो अलग अलग कर दिया गया है। जहां पटवारी में 1 घंटे में पुरुष अभ्यर्थियों को 7 किलोमीटर दौड़ना था, वहीं यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर दौड़ना होगा, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में साढ़े क्लियर कर पाएंगे। बाकी बात करते हैं पुरुषों के लिए, वही हाइट 168 और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और बाकी पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट होगी, और महिलाओं का यहाँ पे भी वजन 45 किलो होना चाहिए न्यूनतम। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो दोनों जो हमारे पोस्ट है उनका जो पेपर होगा सेम होगा। 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषय होंगे, यानी कि सेम होगा दोनों का पेपर। ठीक है, दोनों का पेपर एक ही होगा कहने का मतलब, और वही पेपर होगा हमारा जनरल सिलेबस पे आधारित। बाकी देखिए, आपका सीधी भर्ती से प्रशिक्षण के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन आपका किसके आधार पे होगा? सबसे पहले तो आपका फिजिकल मेजरमेंट, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट, मेरिट क्लियर करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। और ध्यान रखेंगे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे पटवारी या लेखपाल के पोस्ट में, उन सभी की जो ट्रेनिंग होगी ना वो सेल्फ फाइनेंस्ड होगी, यानी कि आपको खुद आपका ट्रेनिंग का जितना भी खर्चा होगा वहन करना होगा। यानी कि अगर मैं निकल जाता हूँ पटवारी या लेखपाल में, तो मेरी 1 साल की जो भी ट्रेनिंग होगी ना, उस दौरान जितना भी खर्चा होगा, लत्ते, कपड़े, खाना पीना, या जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे हमें गियर्स चाहिए, वो उन सभी के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम खुद के पैसे से लाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही हमें पोस्टिंग मिलेगी। बाकी लिखित परीक्षा में देखिए जो है, पहले आप नोटिफिकेशन में पढ़ चुके होंगे, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, गलत के लिए 1/4 काट लिया जाता है। आयु बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि आयु की गणना कब होगी। तो आयु की गणना 1 जुलाई 2020 है, यानी कि 1 जुलाई 2020 को मिनिमम एज 21 साल होनी ही चाहिए। सीधे सीधे मैं अगर बोलता हूं दोस्तों, तो 1 जुलाई 2020 यानी कि 1 जुलाई 1999, 1 जुलाई 1999 के बाद वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 जुलाई 1999 के बाद वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मिनिमम एज नहीं हो रही, उससे पहले जिनकी एज है वो भर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम एज की बात हमने पहले ही कर ली थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आयु की गणना इस जुलाई 2021 में ना होगा, 2020 में होगी, क्योंकि 1 साल हमारा कोरोना इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों का ज़्यादा हो गया। तो ये एक अच्छा कदम मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि कम एज वालों के पास अभी बहुत समय है। अगर आपके लिए 2023-24 में भी वैकेंसी आती है तो तब आप मात्र 22-23 साल के होंगे। तो जिन लोगों की यहाँ पर जो अंडर एज हो रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अदर भर्तियों की तैयारी वो करते रहें। ठीक है, बाकी इसमें कंडीशन दी गई है, पहले हम पढ़ते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट में जॉब में पहले से है लेवल 3 लेवल 4 पे, तो एनओसी लानी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी देखिए, इसमें शारीरिक स्वस्थता, ध्यान रखेंगे शारीरिक स्वस्थता भी दिया गया है। ठीक है, तो शारीरिक स्वस्थता भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेखपाल की में कुछ पोस्ट हमारी दी गई हैं यहाँ पर फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, लेकिन पटवारी में आपका एकदम फिट एंड फोर यहाँ पर आपका कैंडिडेट चाहिए। वहाँ पे आपका किसी भी प्रकार की वैकेंसी रिजर्व नहीं है फिजिकली चैलेंज के लिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर सेवा जितनी होती है उतनी घटा ली जाती है, और वो उनकी एज होगी। बाकी ओटीआर में क्या क्या करना है यहाँ पे दिया गया है। शुल्क आपका वही रहेगा, जनरल और ओबीसी के लिए 300, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एससी के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 150, उत्तराखंड दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस के लिए 150। ठीक है, और ध्यान रखेंगे शुल्क आयोग के खाते में जमा होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आवेदन पत्र भरना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक एग्जाम में निकलना, या बोल सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसलिए फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक भरें, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक चेक करें, तब जाके फॉर्म सबमिशन करें। मैंने कई कैंडिडेट देखे लास्ट कुछ भर्तियों में जो मेरे को मैसेज करते हैं, मैं एक छोटी सी गलती की वजह से बाहर हो गया। मैंने अपने 10th के जो ईयर है पासिंग ईयर, उसमें गलती हो गई मेरे। उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करने हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखेंगे, देखिए ओटीआर में नई व्यवस्था में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है।
ठीक है। तो OTR को आपने ध्यान से भरना है, उसी के साथ साथ और जो फॉर्म सबमिशन करेंगे तो वो भी आपका ध्यान से भरना है। लास्ट में देखिए संतोष बड़ोनी जी ने हमें बोला है कि आयोग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी भी हो रही है। वो तो सही बात है, अब धीरे धीरे ट्रेंड खत्म हो रहा है हमारा ऑफलाइन एग्जाम का, ऑनलाइन CBT एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बहुत से एग्जाम उत्तराखंड में सफल आयोजित भी हुए हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी बीच में बहुत से एग्जाम हुए, आपने देखा बहुत अच्छे से फेयर सिलेक्शन भी हुआ उसमें। तो हो सकता है ये जो एग्जाम होगा ये भी आपका CBT हो, कंप्यूटर बेस्ड। तो इसमें लेकिन आप ये ध्यान रखें कि पहले इसमें आपका फिजिकल ही होगा, क्योंकि ऐसा बोला नहीं गया कि सापेक्ष 2 गुने अभ्यर्थी या 3 गुने अभ्यर्थी लिए जाएंगे। अगर ऐसा लिखा होता कहीं पे भी आवेदन पत्र में तो इसका मतलब पहले रिटर्न एग्जाम होता। ये ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, तो इसका मतलब साफ है यहाँ पर पहले फिजिकल एग्जाम होगा और फिजिकल में जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उन सभी का रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम के आधार पर जो मेरिट बनेगी तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। और रिटर्न एग्जाम आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी। जहाँ तक मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं अपना प्रिडिक्शन लगाऊँ तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होंगे, ठीक है। क्योंकि कोरोना इम्पैक्ट भी है, बहुत सी चीज़ें घटित हुई इस बीच में, और हर ज़िले में आप टैबलेट वाला सिस्टम भी कर दिया गया है। और ऐसा भी फ़ायदा है कि जो हमारा CBT होता है उसमें शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होता है, उसमें संडे नहीं देखा जाता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी एग्ज़ाम होता है। इससे क्या होता है कि बर्डन जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे भी कम होता है, ठीक है। तो कम अभ्यर्थी आते हैं तो कुछ भीड़ भाड़ या कुछ अनावश्यक जो चीज़ें हैं वो भी घटित होने से बचती हैं। तो CBT ही हो सकता है। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट क्वेरी तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके डाउट क्वेरीज का मैं आंसर दूंगा, या हमारे फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से ही है। तो जल्दी मिलेंगे अब आपको रेगुलर वीडियोस के साथ। दोस्तों अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ 2021 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, तो खूब मेहनत करें और इस साल सफलता को अपना आशियाना बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।